Hello friends, thanks for clicking. I Dr. Dinesh welcomes you all. Today we will discuss about the very important research area journals. First one is the computer science journal, multiple disciplinary journal, interdisciplinary and social sciences, and also the library and information science. So those researchers comes under this area. It is very useful to all of you. So let's start that video. So first category of the journal is the computer science engineering. So this is the journal name Malaysian Journal of Computer Science. Actually it is published by University of Malaysia. This is the very renowned university, and also this is the journal of this particular university. So you can see this is the indexing, Clarivate, एनालिटिक्स एंड स्कोपस. वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग इस जर्नल की, और स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, मींस एससीआई इंडेक्स जर्नल और स्कोपस इंडेक्स जर्नल. जो आप एज यूजुअल रिक्वायर्ड रहता है कि बीइंग ए रिसर्चर आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है कि इस जर्नल्स स्कोपस होना चाहिए, एससीआई इंडेक्स्ड होना चाहिए और कम टाइम में पब्लिश होना चाहिए. तो ये इसका जो टाइमिंग, पब्लिकेशन का टाइमिंग है 4 टाइम्स अ ईयर, मीन्स यहाँ पर विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपका रिसर्च पेपर बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाएगा. सो दिस इज़ द वेरी गुड जर्नल, दिस इज़ द वेरी न्यू एंड वेरी गुड जर्नल. सो यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया एंड मलेशियन जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस. So if we will talk about the aim and scope, so there are the very good large indexing and large coverage area of this particular field or research area of this particular computer science. So those researchers comes under the computer science category can publish their all categories of the research paper in this particular journal. So this is the timing of the 3 months. within 3 months के अंदर आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा. इसके इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो स्कोपस एंड एससी इंडेक्स्ड है. इसका जो पेपर पब्लिकेशन का वे है दैट इज़ द लेटेस्ट टेम्पलेट. इनका खुद का टेम्पलेट इन्होंने आपको ऑथर गाइडलाइन के बिहाफ में दे रखा है. तो अकॉर्डिंगली वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अवर रिसर्च पेपर और मैन्युस्क्रिप्ट एज पर द गिवन गाइडलाइन. नाउ यू कैन चेक द editorial information also, award and special issue. So these are the very good journals. So I recommend to all of you go for this journal. within 3 months के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा. अब आप इसमें पेपर पब्लिश कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा. तो आपको और आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा. सो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए तो आपका प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी. सो दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन क्रिएट आवर प्रोफाइल एंड लॉगिन आईडी एंड देन फाइनली प्रिपेयर आवर मैन्युस्क्रिप्ट एंड रिसर्च पेपर फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नल. The second category comes under the computer science. So the publishers is the Belay Online Public Library. The journal name is the Computer Application in Engineering Education. So as its name indicating, it is especially dedicated to the computer science researcher, engineering and education researchers, students and faculty members. इसका impact factor 0.856 है. और इसका जो इंडेक्सिंग की हम बात करते हैं तो जनरल साइंस साइटेशन इंडेक्स है, तो एससीआई इंडेक्स जर्नल है, कंप्यूटर और स्कोपस इंडेक्स जर्नल है. सो दिस इज आल्सो द वेरी गुड जर्नल टू ऑल ऑफ यू एंड द पब्लिशर आल्सो द वेरी रिनाउंड जर्नल. अब आप इसमें जर्नल में पब्लिश कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. देन प्रिपेयर योर मैन्युस्क्रिप्ट, जो भी यहाँ पर गाइडलाइन गिवन है आपको उसको अकॉर्डिंग आपको रिसर्च पेपर आपका रेडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन यू नीड टू सबमिट योर रिसर्च पेपर टू दिस पर्टिकुलर स्पेशली जर्नल. यहाँ पर बहुत सारे कॉलिंग्स हैं अपकमिंग इशूज के लिए, स्पेशल इशूज के लिए. तो आप यहाँ अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने टाइटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूज कर सकते हो. देन फाइनली यू नीड टू सबमिट योर रिसर्च पेपर टू दिस पब्लिकेशन. Next one is the category is the Inter Science Publisher. This is the publisher and the journal name is the International Journal of the Computational Vision and Robotics. So this is the journal name in which we can publish our research paper. If we will talk about the print version and online version, this is the ISSN number of this particular journal, ISSN number. If we will talk about the publication time, 6 issue per year means within 2 months के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा. और स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, एज यू कैन सी दिस इज द इंडर साइंस जर्नल एंड स्कोपस इंडेक्स जर्नल. and now this is the aim and area scope. So early vision system, computer vision. So these are the area and scope. If your research area comes under this particular
aim and scope, then you can submit your research paper to the publication. So this is the Scopus Index journal and also the UGC approved journal. Then you can see as they mentioned in this particular journal. पब्लिकेशन प्रोसेस सेम है, आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, ऑथर्स गाइडलाइन के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको रिसर्च पेपर रेडी करना पड़ेगा, देन यू नीड टू सबमिट योर रिसर्च पेपर टू द पब्लिकेशन. Next category is also comes to for the computer science, so applied mathematics and computer science. So as its name indicating, it is especially dedicated to the mathematics researchers, multiple disciplinary and also the computer science students. So this is the very good journal. I also recommend to all of you. This is the publisher name AMCS. So this is also the very good journal. So if never you have heard about that, this is the very good journal. Now we will talk about the indexation. So indexation की हम बात करते हैं तो indexing कहाँ पर, very good indexing you can check here. ACM Digital Library and very so many things are available, and also the DBLP journal and science citation, Clarivate Analytics. As you can see, this is the science citation index. So SCI index journal है, DBLP indexing journal है, Elsevier Scopus index journal है, as you can see here, and also the Google Scholar. And there are so many indexing. This is the very good journal. So I recommend to all of you go for this particular journal. And firstly you need to check your aim and scope. So how we will check your aim and scope? So just you need to click on the profile. So when you click on the profile, then you will be redirected to the aim and scope area. So this is the aim and area scope of this particular journal. So if your area comes under this particular journal and aim scope, so then you need to submit your research paper. So for the submission you need just create login ID and password. Next category is the comes for the library and information science researchers. तो ये सारे रिसर्चर्स के लिए बेनिफिशियल है जो लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस में अपने पीएचडी कर रहे हैं, अपनी रिसर्च है उनका एरिया अगर इसी कैटेगरी है तो इट इज़ आल्सो द वेरी गुड जर्नल. पब्लिशर इज द एल्सेवियर. एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द एम एंड स्कोप, सो एज नेम इंडिकेटेड इट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस. नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द इंडेक्सिंग, दिस इज द स्कोपस इंडेक्स जर्नल. एंड you can see it is the ASLIB social science index. So this is the SCI index journal and also the Scopus index as be required. Next category is the for the information science and library science. So this is the journal name International Journal of Library and Information Science Studies and online journal. This is also the very good journal. This is the ISSN number of this particular journal. And now if we will talk about the future and scopes, as its name indicated that it is especially dedicated to the library science student and also the information science. Now this is the timing of the publishers कि कितने टाइम में आपका पेपर पब्लिश हो. 4 इशू पर ईयर्स मीन्स यहाँ पर विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा और वो भी एक गुड क्वालिटी के जर्नल में. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू चेक एट योर लेवल आल्सो एंड देन यू नीड टू प्रिपेयर योर रिसर्च पेपर फॉर द पब्लिकेशन. अब आप इसके अंदर डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं. इन्होंने मेल ID गिवन दिया एडिटर का, तो जस्ट यू नीड टू प्रिपेयर योर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड देन फाइनली शूट ए मेल और सबमिट ए paper to the publication. Next category is the Journal of Indian Library Association. It is also the very good journal and this is the print version है ISSN number. This is also the very important thing to for the all the researcher to know about the journal ISSN number. So both category of the journal, so you can explore everything. This is the why authors के regarding जो भी information है, अगर आपका area इस particular aim and scope में exist करता है, comes near about everything in this particular journal, then this is also the good journal. So I recommend to all of you go explore this journal according as per your knowledge also, and then finally you have to submit your research paper and directly you can just mail, either you can also the create the login ID password and then finally submit to the publication. Next category is the Journal of the Canadian Health Libraries Association. So this journal also especially dedicated for the library science and information science student and researchers and faculty members. Focus and aim scope you can check as per your level also. If your research area comes under this particular aim and scope, then you need to submit your research paper and the publication time. So you can see here this is the frequency of the publication time. So published 3 times a year means
विद इन 4 मंथ के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा. सो दिस इज द टाइमिंग अप्रैल मंथ, August month and December. So these are the month of the publication. You can just explore at your level also, then finally submit your research paper. इसके अंदर भी आपको registration करना पड़ेगा. Then prepare your manuscript as per the given guidelines. So you can just check your the guideline and then finally submit the paper to the publication. Next is the Taylor and France, a very good renowned journal or renowned publisher for the publication of the research paper. Now instruction for author you can check here. And now we will talk about the aim and scope. This is also the especially dedicated to the information science and also the children literature. Then you can also the send also the explore the journal also and aim and scope. Now you need to publish your research paper in this particular journal. So you just click on the journal home page and you will be redirected to the जर्नल होम पेज. आप जर्नल होम पेज पर आपको रिडायरेक्टेड कर देगा. देन अगर आपको यहाँ पर सबमिट करना आपका रिसर्च पेपर, जस्ट यू नीड टू क्रिएट ए just click on this particular tab. Either you can register yourself and then finally submit your research paper. Next category is the SRELS Journal of Information Management. This is especially dedicated to the library and also for the information science. This is the very renowned journal and this is the very old. तो 50 ईयर्स इसको 2013 में ऑलरेडी हो चुके हैं. तो बहुत पुराना जर्नल है. आप इसको एक्सप्लोर करें एंड देन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल. इसका जो टाइमिंग है बाई मंथली मीन्स विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा. दिस इज आल्सो द UGC अप्रूव्ड जर्नल है. आप इसको एक बार अपने लेवल पर चेक कर लें बिफोर सबमिटिंग योर रिसर्च पेपर. दिस इज आल्सो द वेरी गुड जर्नल. आप इसमें कैसे पब्लिश करेंगे, रजिस्टर करना है, देन फाइनली सबमिट योर रिसर्च पेपर टू द पब्लिकेशन. नेक्स्ट वन इज द रविंद्र Bharati University. So this is also the journal of the Rabindra Bharati RBU Journal of Library and Information Science. So it is especially dedicated by the Rabindra Bharati University. तो काफ़ी अच्छा जर्नल अपना इंडियन जर्नल है एंड आल्सो द UGC अप्रूव्ड जर्नल है. तो ये UGC अप्रूव्ड जर्नल की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पिक करके आपके लिए एक्सप्लोर किया है. नो प्रोसेसिंग फीस यू कैन सी हियर. दिस इज़ द नो प्रोसेसिंग फी. कोई भी इसमें पब्लिकेशन चार्जेज नहीं है. तो आपके लिए अच्छा जर्नल है कि विदाउट पब्लिकेशन फीस आपका एक अच्छी जगह है. UGC अप्रूव जर्नल के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ द वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंटरनेशनल जर्नल प्रिंट. तो प्रिंट वर्जन में इसका रिसर्च पेपर ये जर्नल पब्लिश होता है. इसका जो टाइमिंग है वो 6 मंथ्स के अंदर पेपर पब्लिश होगा. 1 साल में 2 बार पब्लिश करते हैं. तो आप यहाँ पर गाइडलाइन, ऑथर्स गाइडलाइन रीड आउट करें. एम एंड एरिया आल्सो चेक एट योर लेवल आल्सो एंड देन फाइनली नीड टू create your login ID by registering yourself and then finally you need to submit your research paper for the publication. Next one is the UGC categorized UGC approved journal Cambridge University Press. So Cambridge University Press का journal है Art Library Journal. This is also the UGC approved journal. This is the mentioned in the UGC approved journal list. So now you can check here. This is the ISSN number of this particular journal and this is the editorial board member. So you can directly send to your research paper or manuscript to the directly publisher. Either you can create your login ID and finally submit your research paper to this particular journal. अगर आपको इससे ज़्यादा भी इसको एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर करना है. सबमिट योर आर्टिकल, इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब, वेदर अबाउट द पब्लिकेशन चार्जेज एंड एवरीथिंग. So this is also the very good and renowned journal, UGC approved journal. So that's it now for today and thank you for watching this video. If you like this video then please share your friends so they will also get benefited and thank you for watching this video.